देखिए, नोटियों की गड्डियाँ निकल रही हैं तो ये करप्शन का जो रास्ता राहुल गांधी के थ्रू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लिप्त थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी आज तक के टाइम में सिवाय कांग्रेस के और कोई है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज उन्होंने ही किया और जितना ज़्यादा करप्शन उन्होंने फैलाया है उससे ज़्यादा कोई पार्टी का मतलब नाम आ ही नहीं सकता। तो इतनी करप्ट पार्टी को मुझे लगता है आज के टाइम में लोग कांग्रेस का नाम सुनते साथ ही कहीं ना कहीं लोगों को करप्शन और सिर्फ करप्शन ही दिखाई देता है। लूट का पैसा इतना ज़्यादा है कि वो भी गिना नहीं जा रहा, अभी भी गिनती चल रही है। तो इनका भ्रष्टाचार सामने आना चाहिए और इनको जड़ तक पहुंचना चाहिए। मैम, अब बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या मांग है? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर पर लगातार नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए, नोटियों की गड्डियाँ निकल रही हैं तो ये करप्शन का जो रास्ता राहुल गांधी के थ्रू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लिप्त थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। बस ये है कि जो वो, जैसे मेरी बहन अभी कह रही हैं कि जो वो 80 पैसे जो निकलते थे, अब तो मोदी जी का इरा है 100 रुपये निकलते हैं तो 100 रुपये सीधा डायरेक्ट खाते पे जाते हैं। तो अब सिचुएशन यही है कि जो इन लोगों को जो नोटबंदी की जो बात आई थी, डिमोनेटाइजेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोए कर रहे थे वो यही लोग हैं। और इनको ये इस बात को समझना चाहिए कि नोटबंदी आप ही लोगों के लिए हुई है। पीएफआई को जो आपने हरा भरा करके रखा था, पाकिस्तान का जो हरा कलर था वो आप ही के नोटों की वजह से रहा वहाँ पर। तो आज जब पाकिस्तान बेहाल है, भिखारी की पोजीशन पे खड़ा है, आज मोदी जी जब लोगों के साथ, जब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ मोदी जी आगे खड़े होते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आखिरी पंक्ति में सबसे पीछे और कोने में खड़े होते हैं, उसका रास्ता यही से ही शुरू हुआ। क्योंकि आप कहते हैं कि हम करप्ट लोगों के साथ नहीं हैं, ये गांधी परिवार कहता है, पर आपके नोटबंदी के बाद के जो सारे ये जो पैसा निकलता है और जिन इलेक्शंस में आप इसको लगाते हैं, जो लोगों की गरीबी की जो ये गहरी कमाई है, उससे जो आप एरोप्लेन में घुमा करते थे ना केक काटने के टाइम पर, ये सब चीज़ें जो यहाँ निकल कर आती हैं, यही अशोक गहलोत क्यों राजस्थान में बना हुआ था वो आज आप देख सकते हैं। और किस तरीके से यहाँ पर अभी उनके रहते हुए हत्या हुई। तो ये आप देखिए कि ये जो पैसा है किस तरीके से टेररिस्ट फंडिंग में जाता था, पीएफआई की फंडिंग में जाता था। कश्मीर क्यों नहीं पनपा? क्योंकि यही टेररिस्ट फंडिंग को जब आप पैसा ये पूछते हैं ना कि हमारे पास कहाँ पर है, हमें दिखाओ, तो ये एविडेंस है, ये आपके सामने है, इसे आप देखिए और आप फ्रेम करवा के रखिए कि आप लोगों का जो एरा है वो करप्ट एरा रहा है और किस तरह नरेंद्र मोदी एक प्रधान सेवक बन के इन्हीं पैसों से जनता की भलाई करते हैं। मुझे लगता है इनको अब चांदना दिख चुका है और ये अब आगे इस चीज़ को समझे कि डिमोनेटाइजेशन, पीएफआई को बंद करने का रास्ता क्यों सामने आया। आपने जिक्र किया जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये मोहब्बत की दुकान कौन सी है? करप्शन की दुकान खोल के बैठे हैं आप। कौन सी मोहब्बत की दुकान है? और आप जो कह रहे हैं सीबीआई ईडी किसी के पैदा हुए से तो हुई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप अपने कांड देख लीजिए, अलमारियां खोल लीजिए, देख लीजिए जाकर कि किस तरीके से आपके कांड सामने नजर आ रहे हैं। 200-300 करोड़ों से ऊपर जा रहा है मामला। तो ये आपके सामने शर्म की बात है। आप जैसे लोगों को सलाखों के पीछे हमेशा के लिए उम्र कैद के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस रखती है, सर्जिकल स्ट्राइक रखती है करप्शन के। तो जीरो टॉलरेंस जो है वो बीजेपी रखती है। मैम, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी लिप्त है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही डिमांड है और हमारी नहीं है, ये मुझे लगता है जनता की डिमांड है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत अगर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उसका सपना पूरा भी करके दिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी आज तक के टाइम में सिवाय कांग्रेस के और कोई है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज उन्होंने ही किया और जितना ज़्यादा करप्शन उन्होंने फैलाया है उससे ज़्यादा
कोई पार्टी का मतलब नाम आ ही नहीं सकता। तो इतनी करप्ट पार्टी को, मुझे लगता है आज के टाइम में लोग कांग्रेस का नाम सुनते साथ ही कहीं ना कहीं लोगों को करप्शन और सिर्फ करप्शन ही दिखाई देता है। तो हमारा यही डिमांड है कि करप्शन छोड़ के देश हित के लिए कांग्रेस भी उल्टा हमारे साथ आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, तो इसका मतलब कि कांग्रेस का भी साथ आइए, आप भी साथ आइए, ईमानदार होइए और ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाते हैं। आप सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ तो एक अलग इंडिया गठबंधन जो है वो तैयार हो रहा है। लालू प्रसाद की पार्टी उसमें है जो करप्ट घोटाले के आरोप हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं करप्शन में लिप्त जो नेता है, उनकी जो पार्टियां हैं एकजुट हो चुकी हैं, तो क्या ये सबका साथ सबका विकास की राह पर चलेंगी? क्या लगता है? इंडी भारत जिसका आप जिक्र कर रही है, जो गठबंधन की सरकार बनी है, आपने अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, चारों में से सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस आती है, बाकी तीनों राज्यों में प्रचंड जीत, मतलब पूर्ण बहुमत से भाजपा का आना ही ये बात दिखाता है कि लोग जो हैं वो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। मोदी जी अगर कुछ भी कह देते हो तो उनको उस बात पे विश्वास है कि आज अगर वो कह रहे हैं कि वो इतना आरक्षण देंगे तो वो देंगे, अगर वो कह रहे हैं महिलाओं को मतलब बराबरी का अधिकार देंगे तो वो देते हैं, अगर वो कहते हैं युवाओं को का साथ देंगे तो वो करते हैं। तो लोगों को उनकी बात पे विश्वास है, तो मोदी की गारंटी जो है वो चल रही है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होना था, जहाँ पर 300 करोड़ की जब्ती हो चुकी है, लेकिन ये काउंटिंग अभी भी जारी है, मशीनें खराब हो रही हैं, तो इस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है, पैसों का इस्तेमाल कहाँ होना? देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि भ्रष्टाचार है, चाहे कहीं भी करप्शन होगा, भाजपा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, उठाती रही है और उठाती रहेगी। और जो भी करप्ट पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जो भी, चाहे टीडीपी हो, ये अपना ममता बनर्जी की पार्टी, जितनी भी ऐसी पार्टियां, या तो उनको ईमानदार होना पड़ेगा या साफ होना पड़ेगा, बस। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मैम, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग क्या है बीजेपी की? बीजेपी की ये मांग है, जो कल इन्होंने 300 करोड़ जो अभी गिनती में भी नहीं आ रहे हैं, अगर अभी उनकी सत्ता नहीं तो ये हाल है, तो कर क्या रहे हैं असलियत में? ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि जो हम बोला जाता है पनौती, हमारे मोदी जी को आप देखिए, राहुल गांधी जी के लोग कैसे पनौतियां बन के हमारे देश को लूट रहे हैं, कि वो लूट का पैसा इतना ज़्यादा है कि वो भी गिना नहीं जा रहा, अभी भी गिनती चल रही है। तो इनका भ्रष्टाचार सामने आना चाहिए और इनको जड़ तक पहुंचना चाहिए। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो क्या यही मोहब्बत की दुकान है? जिस तरीके से 300 करोड़ तो अभी गिनती जारी है, मशीनें खराब हो रही हैं गिनने में, सवाल ये भी उठता है कि पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया जाना था? आपके सामने अभी तो इलेक्शंस पूरे हुए हैं, क्या पता कि वहीं जा रहा हो, है ना? फिर भी वो कुछ कर नहीं पाए। जहाँ पे भी है का मोदी जी का जलवा, मोदी जी का जादू छाया, इनके पैसे से, इनके भ्रष्टाचार से अब इनके पास सत्ता नहीं आने वाली। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि अब इनके पास सत्ता जो है वो नहीं आने वाली है। कुछ और लोग जो है उनसे जानेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि तमाम जो बीजेपी के जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हाथों में पोस्टर लिए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों से ये देश मुक्त होगा, चूँकि मोदी की गारंटी है। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है, जो एक कांग्रेस पार्टी है, मैंने कहा ना पहले केजरीवाल था, अब ये कांग्रेस पार्टी, और मोदी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचारी है लोग उनको अंदर कराना, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के नेता राज्यसभा के, उड़ीसा के जो मंत्री हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने जो घोटाला करा है, उनका घोटाला सामने आया है। हमारी एक ही मांग है, ये कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी, इनको इस्तीफा देना चाहिए। जितने इनके भ्रष्टाचारी नेता है, इस्तीफा दो। क्यों तुम वो कर रहे हो? इन्होंने एक यात्रा शुरू करी थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो नहीं है, चोर जोड़ो यात्रा शुरू करे थे, डकैतों को जोड़ो, जगह जगह जाके डकैतों की गिनती करे थे, और फिर उनको फोन करे थे कि सबसे ज़्यादा चोरी कौन करेगा, सबसे ज़्यादा डकैती कौन डालेगा देश में। तो ये कंपटीशन चल रहा था, और इनका ना शोरूम है, भ्रष्टाचारियों का शोरूम है वहाँ पे, और ये सारे डकैत एक हो गया है। और मोदी इन पे इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि मोदी है देश को विश्व गुरु बनाने वाला, इनकी तरह भ्रष्टाचारी नहीं है। इन भ्रष्टाचारियों को मोदी ने अंदर करा है, मोदी की यही गारंटी है। और ये जितने डकैत है ना, सारे अब धीरे धीरे मोदी सबको ला रहा है, और 2024 में जो बचे कुछ रह जाएंगे ना चोर उचक्के, उनको मोदी लेके आएगा। इधर सारे बुखला गए हैं, क्योंकि हमारी एक ही मांग है, जो भ्रष्टाचार करा, जो चोरी करा, जो घोटाले करा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने तुम्हें चुना है ना।
जब तुम देश की जनता का ये भला नहीं कर रहे हो, उन्हीं का पैसा लेके गायब हो रहे हो और जनता को परेशान कर रहे हो, तो भाई तुम्हें तो ये पद से त्याग देना पड़ेगा और जेल तो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जेल तो जाना पड़ेगा। मैम क्या कहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक देश में शासन किया, लेकिन भ्रष्टाचार लगातार सामने, क्या कहेंगे? 70 साल में नेहरू हाउस बनवाया है हर गली में, 70 साल में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। अब मोदी आया, मोदी ने सब कुछ करा है, तो इनको सबको मोदी को वो लग रहा कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में देश का बेड़ा गर्क करा है और देखो ना, इन्होंने अपने परिवार से ही वो करा है। नेहरू परिवार है और गांधी परिवार लिखता है, भाई क्यों गांधी के उसके हो गया, तुम नेहरू के उसके, तो नेहरू क्यों नहीं लिखते, गांधी क्यों लिखा जाता है? तो ये तो शुरू से भ्रष्टाचार की राजनीति करी है और अब देश में, दिल्ली में इनका शासन नहीं चलेगा, भ्रष्टाचारियों का शासन नहीं चलेगा, जो झूठ नहीं चलेगा। इनकी पोल खुल चुकी है और ढोल भी पड़ चुका है। जेल में तुम राज्यसभा बनना चाहे तुम दिल्ली का वो बनना, राहुल गांधी जी तुम तो गए।